चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के अगला प्रेस्टिक सेट नंबर जो है आपका 81 पर। ठीक है, इसमें हम लोग रीजनिंग के जो है टॉप 12 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉप 12 प्रश्न जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 12 प्रश्नों को आप लोगों को देखना नहीं भूलना है। ठीक है, आप लोग 12 के 12 प्रश्नों को अंत तक देखिएगा और इनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसा कि प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि लिख रहा है कि यदि CHILD चाइल्ड को यहाँ पे लिखा है 4 1 2 9 8 3, वो लिख रहा है तो कह रहा है कि ADU को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला कह रहा है कि विषम शब्द को चुनना है। ठीक है, आपका अगला कह रहा है कि आप लोग हमें यहाँ पे जो है विषम शब्द चुनिए। ठीक है, अगला उसके बाद से कह रहा है कि जो यहाँ पे आपका जो है वाट का चिन्ह दिया गया है, इसको हमें बताइए कि वाट के स्थान पे हम लोग क्या लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस प्रेस्टिक सेट में करने वाले हैं। तो अब तक जो है हमारा रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए जैसे ही आपका जो है डेली ये क्लास चलता है 6 PM पे। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। कह रहा है यहाँ पे कि प्रश्न जो है 92 और 93 निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे वाट दिया गया है, यहीं पे वैल्यू बता रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है किस प्रकार लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पहले अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3, फिर लिखा है 3, यहाँ पे लिख दिया है 13, फिर लिखा है 11। तो लॉजिक कोई भी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 65। 65 से अगर यहाँ पे देखेंगे 55 से 65, 65 से 81 हो जा रहा है, 81 से यहाँ पे 27 लिखा है। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा जो है हमको समझ में नहीं आया इस प्रकार। तो थोड़ा सा देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक लकीर है और एक यहाँ पे लकीर है, मतलब 4 कोठे बन गए, जिसमें से एक यहाँ पे कोठा है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि किस प्रकार एक एक कोठा को बनाया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है 55, फिर लिखा गया है 11 और यहाँ पे लिख रहा है 5। इन दोनों तीनों में किस प्रकार यहाँ पे 5 बनाया गया, इन दोनों से हमको 55 और 11 से किस प्रकार 5 बनेगा ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 55 11 में अगर हम भाग दे देते हैं 55 में 11 से तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 5। अब वही लॉजिक देखेंगे यहाँ पे कि 65 में जब हम लोग 13 से भाग देते हैं तो क्या आता है 5, यानी कि लॉजिक जो है इसमें भी वही काम किया, इसमें भी वही काम किया। ठीक है, अब वही लॉजिक जो है इस वाले कोठे में काम कर रहा है कि नहीं ये हमको देखना पड़ेगा। तो 27 में भाग देंगे 3 से तो हमें मिलेगा 9, यानी कि लॉजिक जो है हमें पता चल गया। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पे कोठा है यहाँ पे लिखा है 81 और 81 में हमको भाग देना है 3 से। तो अब हम लोग यहाँ पे 81 में जब 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 27 3 81, आपका मतलब 27 जो है आता है। तो 27 जो है इस प्रश्न का 10% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इनसे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा वाट के स्थान पे क्या होने वाला है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एक कोठा। ठीक है, 3 और 6 का, एक कोठा लिखा है 8 और 56 का। ठीक है, दूसरा कोठा लिखा है 10 और 90 का, तीसरा लिखा है 2 और 2 का। तो अगला कोठा जो है क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका पहला कोठा में। ठीक है, यहाँ पे पहले कोठे में हम लोग आ जाते हैं, लिखा हुआ है कितना, तो 3 और 6 हमको लाना है 3 से। तो अगर हम सोचेंगे कि 3 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम अगले कोठे में आते हैं तो 8 और लिखा है
यहाँ पे 56, ठीक है। तो 8 में जब 2 से गुणा करते हैं तो 16 होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है 56, यानी कि यहाँ पे लॉजिक जो हम लगा रहे हैं कि 2 से गुणा किया है, तो ये लॉजिक जो है आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉजिक अगर हम सोचेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये अगर देखेंगे कि यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पे घट गया, यहाँ पे भी बढ़ते बढ़ते घट गया, यानी लॉजिक जो है इस तरह से भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या हम लगाएंगे ये थोड़ा सा, फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस कोठे के बारे में, तो हमें मिलेगा कि 3 लिखा है और 3 से हमको 6 लाना है। किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 में से अगर 1 घटा देते हैं, जो यहाँ पे 3 लिखा गया है इसमें से 1 घटा देते हैं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे जो लिखा गया है 3, इसमें 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग समझिए कि 3 लिखा है, फिर हमको क्या करना है, 3 में से जो है 1 घटा के गुणा करना है, तो आपका वैल्यू मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया, वही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या 8, और 8 में जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर 1 घटा देंगे और तब गुणा करेंगे, तो 8 और 8 में से 1 घटेगा 7, 7 8 56 हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। लिखा है 10, और 10 में से यहाँ पे हमको 1 घटाना पड़ेगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा कितना, तो ये वैल्यू मिल गया 9, 9 में गुणा करेंगे तो 9 दहा का 90 हो जाएगा, यानी कि अब जो है आपको पता चल गया होगा। वही काम इसमें भी किया गया है 2, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, तो कहिएगा 1 आ जाएगा, तो 2 1 में 2 भी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे अगला जो है 20 हमको लाना है, तो किस प्रकार लाएंगे 20, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको लेते हैं, 5 लेंगे और 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौका कितना होता है 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे हमको क्या भरना है, तो 5 जो है आपका 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे GKO, उसके बाद से RVZ TXB, तो अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7, G का कोड होता है, K होता है 11, O होता है 15, R होता है 18, B होता है 22, Z होता है आपका कितना 26। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ होने में 4 ऐड, यहाँ से यहाँ होने में 4 ऐड, यहाँ से यहाँ होने में 3 प्लस किया है, फिर यहाँ से यहाँ 4, फिर 4, तो यानी जो हम लोग इसके बीच में जो ऐड किए हैं वो कितना किए हैं 3, बाकी सब में 4 4, यानी कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि वही काम करेंगे। यहाँ पे Z से लेके T के बीच में जाना है, तो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, तो प्लस का 3, यानी कि प्लस का 3 जो है हमको ऐड करना पड़ेगा 26 में, ठीक है। तो अब वही लॉजिक जो है यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, तो वही लॉजिक हम लोग लगा देते हैं। Z का होता है 26, तो यहाँ पे T का जो है वैल्यू कितना होता है आपका, कितना होता है, तो यहाँ पे T का वैल्यू आपका मिल जाएगा कितना 20, उसके बाद से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और B का वैल्यू मिलता है 2। तो देखिए 2 बोलिए, 2 लिखिए या 28 लिखिए, बात एक ही है। तो इनके बीच का भी अंतर कितना है 4 + 4 +, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि 4 4 जो है ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 4 जो है हमको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर तो M का कोड अगर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, M का कोड होता है 13, Y का कोड होता है 25, यहाँ पे तो 4 का जो है डिफरेंशन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, M का कोड होता है आपका 13, Y का कोड
यू का कोड होता है 21। यहाँ पे भी अंतर आप देखिएगा तो 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू का कोड होता है 21, जेड का कोड होता है 26। यहाँ पे आप अंतर देख लीजिए कितना होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे अंतर जो है 5 का हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चलिए अंतिम में, तो अंतिम जो बचा हुआ है यही आपका राइट उत्तर होगा। ई का कोड होता है 5, आई का कोड होता है 9, एम का कोड होता है 13। अब देख लीजिए 4 का अंतर है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। अच्छे तरीके से आप लोगों को केवल प्रेस्टिक करना है। ठीक है, प्रेस्टिक जितना कीजिएगा उतना ही प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका कह रहा है कि 15, 16, 18, 21, 25, 30, तो अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे और देखेंगे कि बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो हम जो प्रश्न को देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में देख रहे हैं कि प्लस का 1 किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 2 किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 3 किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 4 किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 5 किया गया है। अब जो है आपको लॉजिक जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत कर दिया गया है। अब आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगले बार हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस प्रश्न को जो है अपने मन से कीजिए। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिए और अपने मन से इन प्रश्नों को पहले हल करने को कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से पहले इन प्रश्नों को आप लोग वीडियो को स्किप करके रोकिए और बनाइए अपने मन से, फिर मैं उसके पीछे से बना रहा हूँ तो आप लोग मिलाइए कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से चलेगा। तो हम लोग जब 6 जोड़ेंगे 30 में से तो कितना आएगा, 36। तो 36 आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है सुरेश का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता की पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसको जूम कर देते हैं और थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के आधार पे हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि सुरेश का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। कौन, सुरेश का बात हो रहा है कि एक स्त्री का पुत्र है जो इस आदमी जो है उसकी, जो मेरी माता के पति की माता है। ठीक है, इसके माता के पति की माता है, माता जो है इसकी, उसके पति हैं, पति की माता है। ठीक है, तो पति के माता हो गए कौन, उसके दादा। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सुरेश का परिचय कराते हुए एक बार और आदमी कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। स्त्री का क्या है, पुत्र, एक स्त्री है उसका पुत्र है। ठीक है, जो मेरी माता के पति की माता है। देखिए यहाँ पे जो है एक आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे जो बोल रहा है वो है एक आदमी है। ठीक है, मैन, उसके यहाँ पे मदर हो गए। ठीक है, यहाँ पे मदर है। ठीक है, उसकी, और मदर के जो है कौन है, मदर के यहाँ पे पति, मदर के एक पति हुए यहाँ पे, तो इसके फादर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे हैं और इनके माता, तो इनकी एक माता होगी यहाँ पे, इसकी भी माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, तो कह रहा है, आप समझ लीजिए कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति का। तो ये जो आदमी है किनका पुत्र है, बोला जा रहा है इनका पुत्र ये है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये दोनों जो है ये आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में भाई हुए। तो यहाँ पे इनके बेटे एक हैं, कौन, इनका बेटा जो है कह रहा है, इनका बेटा है जो है सन कह रहा है, तो इसके ये क्या होंगे, तो चाचा हो जाएंगे। जब इसके ये फादर हुए तो ये कौन होगा, इसके चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये इनका दो बेटा है, एक ये और ये, और इसकी जो है इससे शादी हुई है, इसी का लड़का बोल रहा था। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आ गए हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या करें कि ए जो है बी का भाई है। यहाँ पे इसको देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ए और बी जो है भाई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से लिख दिया हूँ, भाई हो गए। तो सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का, यहाँ पे ए जो है इसके पिताजी हैं सी। डी जो है सी की बहन है, यहाँ पे डी जो है सी की बहन है, तो इसके जो है एक बहन होगी डी जो है यहाँ पे हम लोग लेडीज है तो माइनस से लिखते हैं। ई डी की माता है, ई एक है, ई वो डी की माता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ई कौन है, तो इसकी माता है। ठीक है, तो बी का ई से क्या संबंध है, बी जो है वो ई का क्या लगता है। ठीक है, बी जो है ई का कौन है, तो देखिए यहाँ पे इसके दो लड़के हैं। ठीक है, इसके एक लड़की और लड़का, तो इनके लड़की का जो है यहाँ पे एक क्या है, दोनों लड़के हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लड़के हैं, लड़के का लड़के को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, तो पोता बोलते हैं। ठीक है, अपने लड़के का लड़के को क्या बोलते हैं, पोता। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपका अगला प्रश्न किस प्रकार बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिए गए हैं जिनके पश्चात 4 शब्द लिखे गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर उसमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, जो आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि बड़ा अक्षर जो यहाँ पे लिखा गया है, इससे बोला गया है कि आपको कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए आर ई, तो आर ई इसमें भी है, LATION इसमें भी है, तो पहला तो बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं बी, इसमें भी बी है, आर है ITIN ये भी है, ये भी बनेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं BRITLLE ये भी बनेगा। यहाँ पे देखते हैं डी वाला, तो देखिए यहाँ पे आर भी, बी भी है, आर भी है, ओ भी है उसमें, और यहाँ पे देखिएगा ए भी है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है सी, आप लोग देखिए इस बड़े वाले में सी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो सी नहीं है, तो आपको राइट उत्तर बताना था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को जो है आपको राइट करना था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा नहीं बनने वाला था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या संख्याओं को अदल बदल दिया जाए कि समीकरण को सही कर दिया जाए। ठीक है, किस चिन्ह को हम लोग बदलेंगे या संख्या को, जिससे हम लोग जो है इसका राइट उत्तर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपको पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि पहला और दूसरा यहाँ पे कभी भी अपनी ज़िंदगी में आप लोग ट्राई मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी बोलेगा कि अदला बदली करिएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आपका या तो सी उत्तर सही होगा या तो डी, ताकि आपका जो है टाइम बर्बाद किया जाए कि आप पहला चेक कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पे जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस के जगह पे हम माइनस लिखेंगे और माइनस के जगह पे यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, फिर इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जाएगा, 3 गुणा, यहाँ पे देखिए लिखा है 2 और प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तिया का कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 10 6 कितना होता है, तो 16 होता है, तो जो कि यहाँ पे आपको 16 बनाना था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा चेक करना है, सीधा आपको सी और डी। अगर सी सही नहीं होता तो हम फिर डी को चेक करते हैं। ठीक है, तो डी जो है या सी, इसी में से जो है आपका सही उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रकार बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा यहाँ पे स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह जो है आपको चुनना है। गणित का कौन सा जो है सही क्रम होगा, ये हमको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा
तो फिर उसी प्रकार के प्रश्न है, तो ए और बी को पहले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सी और डी को आपको ट्राई करना है कि सी और डी सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले स्टार की जगह पे माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर गुणा लिखना है और फिर बराबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे देखिए 2 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 1 जाता है 7, जबकि यहाँ पे लाना है हमको 8, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे वाला पे गुणा के बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस के बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 दूना का हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 4, जबकि लाना है 8, यानी कि ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे हम बी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा लिखिएगा, फिर यहाँ पे माइनस कीजिएगा, फिर यहाँ पे प्लस कीजिएगा, फिर यहाँ पे बराबर कीजिएगा, ठीक है। तो 2 का 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 2 माइनस में है, फिर प्लस का 4 है, ठीक है। तो देखिए 4 और यहाँ पे 6 प्लस में है, तो 6 4 10, 10 में से 2 घटाते हैं, कितना आ जाता है आपका 8 है। 8 जो है यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न जो है यहाँ पे आपके जो है होम पेज पर जो दिया गया है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है होम पेज वाला। तो देखिए कह रहा है यदि CHILD चाइल्ड को जो है यहाँ पे 4 1 2 9 8 3 लिखा जाए, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे ADUELT को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि C का कोड होता है 3, H का कोड होता है आपका 8, I का कोड होता है 9, L का कोड होता है आपका 12 और D का कोड होता है 4। देखिए जो यहाँ पे हम लिखे हैं वही अक्षर यहाँ पे लिखा गया है, परंतु जो 4 लिखे हैं हम अंत में वो पहले लिखा है। यहाँ पे जो 12 लिखे हैं वो उसके बाद लिखा है, 9 उसके बाद, 8 उसके बाद, और लास्ट में 3 लिखा है। मतलब इसको हम लोग उलाट दिए हैं, ठीक है। इसी का जो है उलाट दिए हैं, यानी 3 बाद में लिखे हैं और इसके बाद से इसका कोड लिखे हैं, फिर इसका कोड लिखा है, फिर यल का कोड 12 होता है और डी का कोड 4 होता है। तो इस प्रकार लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ का वैल्यू, ठीक है। तो वही काम जब हम यहाँ पे करेंगे तो टी का कोड पहले लिखेंगे। टी का कोड होता है कितना, तो 20 होता है, ठीक है। यल का कोड होता है 12, उसके बाद से यू का कोड होता है 21 और डी का कोड होता है 4 और ए का कोड होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 से स्टार्ट होने वाला जो है आपका यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो कह रहा है विषम शब्द को चुनना है आपको, ठीक है। विषम मतलब होता क्या है कि आपका इसमें कौन सा जो है शब्द अलग है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे मालूम है कि हल्दी, टमाटर, अदरक और आलू ये जो है खाने वाले पदार्थ हैं सभी, तो इसमें कोई भी अल्टर नहीं होगा खाने वाले तरीके से देखेंगे तो। और यहाँ पे अब अगला तरीका अगर हम देखते हैं तो हल्दी भी हम लोग सब्जी में डालते हैं, आलू भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं और अदरक भी डालते हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पे हम लोग अल्टर नहीं चुन सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम लोग अगर देखेंगे तो हल्दी भी ज़मीन के अंदर उगता है, आलू भी ज़मीन के अंदर बैठता है और यहाँ पे अदरक भी ज़मीन के अंदर होता है, अगर आप लोगों को मालूम होगा देहात से होंगे तो। लेकिन टमाटर को आप लोगों ने कभी भी ज़मीन के अंदर इसको फरते हुए नहीं देखा है, ठीक है। ये ऊपर फरता है डांट पे, ठीक है। तो टमाटर जो है इस प्रकार आपको विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है टमाटर इसका राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और बचा हुआ चौथा प्रश्न तो आप लोगों को इसको हम लोगों ने पहले ही हल किया था कि यहाँ पे 55 में 11 से भाग दिए हैं तो 5 आया है, यहाँ पे 13 से 65 में भाग दिए हैं तो 5 आया है। तो 3 से हम जब यहाँ पे 81 में भाग देंगे तो 27 आया था, जो कि आपका यहाँ पे राइट उत्तर था, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाना था। अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।